स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.5 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 8 to 18 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के सभी कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 7.5 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और वहीं पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 भी सॉल्व किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो डोमेन इसका आर है। सिंपल एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12। 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 4। देखिए वैसे तो ये क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, पर अगर आप इसके फैक्टर भी करना चाहें तो कर दीजिए। 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 4 आए तो 2 और 2 होगा, और यहाँ पे माइनस का 4x है तो माइनस का 2 x माइनस x लगा दीजिए। ये शॉर्टकट ट्रिक हमने बताई थी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर विद इन सेकेंड इसका जो है फैक्टर हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे x रियल है तो x मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर ये x नेगेटिव पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंगली x माइनस 2 नेगेटिव पॉजिटिव होगा। बट अगर हम इस पूरे की बात करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होते साथ ही नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2 वेयर, और x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, एफ डैश एक्स आपका 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। x की सभी रियल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे, और x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, वेयर एफ डैश एक्स 0 है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और कुछ आपके फाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं उसी इंटरवल पे, इंटरवल यहाँ पे क्या है आर, और कुछ फाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं आपके लिए, आपके पास जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में हम लोगों को इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए कहा है, अब ये अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। कई ऑथर्स ने ये जो पॉइंट हमने आपको बताया ये पॉइंट इग्नोर किया है जो एमएल अग्रवाल में मेंशन है। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम एक ही कंसीडर करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक नोट पॉइंट डाला, ये लिखा और आगे एक्सरसाइज। बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा। और जहां तक मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमेशा इंटरवल पे चेक होता है, किसी पॉइंट पे चेक नहीं होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू। देखिए अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह दिया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 36x प्लस 27। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस 12x प्लस 9। दिख रहा है कि 2a² प्लस b² माइनस 2ab का केस है, दैट इज थ्राइस ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टर आप बहुत जूनियर क्लासेस से करते चले आ रहे हैं तो अब इतना तो आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। और ये देखिए अब ये स्क्वायर वाली टर्म है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, मींस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होगी, कौन से पॉइंट पे, व्हेन x इज इक्वल टू 3/2 एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 पे क्या है, वेयर एफ डैश एक्स इज 0। तो इसे अगर हम लोग कंक्लूड करें तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3/2 वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन आर। अब डिक्रीजिंग हो सकता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं, आप लोग अपने हिसाब से करते रहिए। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 6x माइनस 3x²। तो -3 कॉमन ले लेते हैं और इसे रीअरेंज कर देते हैं, हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 और -3 एंड दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा
और माइनस से मल्टीप्लाई हो रखी है तो नेगेटिव होगा, मीन्स दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कहां पे, सिर्फ एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1 ऐसा होगा जहां पे ये लेस देन जीरो नहीं होगा, और वहां पे क्या होगा, वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर हमें कुछ फाइनाइट्स पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां पे f डैश x 0 हो जाए तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की उसको चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स ये जो लेस देन जीरो है मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही रहेगा। तो दिस implies fx is strictly decreasing। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, हम लोगों को शो करना है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम एज इट इज f डैश x फाइंड करिए, दिस इज 2 माइनस 2 cos 2x। यहाँ पे सबसे पहले डोमेन निकाल देते हैं, डोमेन ऑफ f तो हमारे पास r है, तो पूरे r पे हम लोगों को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब वी नो कि cos 2x जो है, cos की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 cos 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो दिस इंप्लाइज जो 2 cos 2x है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब माइनस 2 देखिए हम लोगों को ये लेके आना है, तो हमने क्या किया, पहले cos 2x किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो माइनस 2 cos 2x। अब क्या होगा, जो इसके इनइक्वलिटी के साइन है वो भी चेंज हो जाएंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, दैट इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 2 माइनस 2 cos 2x, दिस इज 2 ऐड कर दिया तो 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, 2 माइनस 2 cos 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज ये हमारे पास f डैश x है, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 0 और 4 के बीच में है ये हमारे पास। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शो दैट दिस फंक्शन fx दी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। सिर्फ हमें इस इंटरवल की बात करनी है, 0 टू पाई बाय 2 की। तो f डैश x क्या होगा हमारे पास, f डैश x होगा log ऑफ x का होता है 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन cos x, और cos x का है माइनस साइन x दैट इज माइनस 10x। अब देखिए हमें इस इंटरवल के लिए चेक करना है 0 टू पाई बाय 2 मीन्स इस इंटरवल के लिए। तो 0 टू पाई बाय 2 के लिए जो 10x है ये 10x पॉजिटिव होता है और माइनस 10x नेगेटिव होगा, मीन्स f डैश x इज इक्वल टू माइनस 10x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2। तो दिस इंप्लाइज fx इज, अब ये लेस देन 0 मीन्स fx कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, is strictly decreasing। नंबर 13 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है फॉर द स्टेटेड वैल्यू ऑफ x। x की इस वैल्यू के लिए देखिए ये x की वैल्यू मींस डोमेन हमें फाइंड आउट नहीं करना है, गिवन है हमारे पास x की वैल्यू जिस पे हमें चेक करना है। तो सेम जैसे अभी तक हमने किया f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x है और f डैश x आपके पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू देखिए लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये जो x स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव होगा, उसकी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मींस दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। x आपका लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, ये हमेशा क्या होगा, दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इज लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको ये चेक करना है कि विजुलाइज करना है कि आपका ये नेगेटिव क्वांटिटी है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है।
अब इसी तरह से सेकंड देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसे बाद में देखते हैं, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। दिस इज -1/1 का होता है 1/x स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। अब देखिए क्या होगा, x आपके पास, x हमारे पास यहाँ पे, x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स तो क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो x स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव, दिस x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर ये x स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए इसे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर नाउ x is greater than equal to 0 implies that x square is greater than equal to 0. This implies 1, अगर इसमें ऐड कर दें तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 में अगर एक ही कंडीशन बनेगी कि एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो किसी पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। 2 से अगर किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी पॉजिटिव होता है। और अब देखिए, अब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो 2x है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी थी आपके पास ये पॉजिटिव थी, इसमें हम पॉजिटिव या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 या पॉजिटिव मिलेगा। और दिस इंप्लाइज, अब इसमें क्या हुआ, नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इट मींस दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, ये यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। आप कहेंगे सर यहां तो लेस देन इक्वल टू आया, यहां लेस देन कर दिया, इसलिए कर दिया कि फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू करना है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, वेयर f डैश x 0 है। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको कुछ फाइनाइट पॉइंट मिलते हैं जहां पे f डैश x 0 हो जाए तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली, उसको चेंज नहीं करता है। मींस f डैश x लेस देन 0 होगा, मींस fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है और आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता रहे हैं तो वो सही कंसीडर होगा। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स गिवन है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, इस इंटरवल में चेक करना है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस साइन 2x। हमें इस इंटरवल में चेक करना है, मींस x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 के लिए। हमारे पास है साइन 2x, तो सबसे पहले हमें x के लिए हमारे पास इंटरवल ये दे रखा है, वेरिएशन ये दे रखा है। 2x के लिए देखेंगे, 2x के लिए कहां से कहां तक वेरी करेगा चीज, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो लेस देन π। तो दिस इंप्लाइज 2x ग्रेटर देन 0 लेस देन π है, तो यहां पे देखिए ग्रेटर देन 0 लेस देन π मींस फर्स्ट एंड सेकंड इंटरवल। तो फर्स्ट एंड सेकंड इंटरवल के लिए हमें ये चेक करना है साइन 2x, तो साइन 2x तो आपका पॉजिटिव होगा। मींस देखिए अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की बात कर रहा है, तो साइन थीटा 0 to π मींस इस इंटरवल में फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा और माइनस साइन थीटा नेगेटिव होगा। मींस एफ डैश एक्स, इसे लिख लेते हैं यहां पे कि f डैश x is less than 0 for all x is greater than 0 less than π/2. This implies fx is strictly decreasing. अब इसी तरह से ये तो थर्ड पार्ट था। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है हमारे पास fx is equal to -x/2 प्लस साइन एक्स, और x हमारे पास इंटरवल है -π/3 to π/3। तो f डैश x हो जाएगा -1/2 प्लस कॉस एक्स।
अब अगर आप इसे ध्यान से देखिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम लोगों को x ग्रेटर देन -π/3 लेस देन π/3 मीन्स यहाँ पे देखना है, या -π/3 यहाँ π/3, इसके बीच में देखना है। ओके वैसे तो आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव कर देते हैं, पर पॉजिटिव नहीं। वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। यहाँ पे हमें पता है कि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ होता है, और अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास 0 है, ये -π/3 है और ये π/3 है। इसे जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब -π/3 टू 0 और 0 टू π/3 की वैल्यू एक ही होंगी। क्यों? क्योंकि cos -θ इज इक्वल टू cos θ होता है, और cos -π/3 आपका 1/2 और cos 0 1 और cos π/3 1/2 मीन्स आपके पास जो वैल्यू वेरी कर रही है वो x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1, और अगर हम इधर से बात करें तो x इज लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 1/2, इस तरह से है। तो अगर हम इसको और इसको कंबाइंड कर दें तो दोनों का मीनिंग एक ही है, x इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। इसे देखें तो x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1, और इसे देखें तो x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 मीन्स इस इंटरवल के लिए, किसके लिए, ये जो आपके पास इंटरवल है ये x नहीं cos x है, ये cos x है, cos x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1। तो मीन्स जब आपके पास x ग्रेटर देन -π/3 लेस देन π/3 होगा, दिस इम्प्लाइज cos x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 होगी। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एज cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। तो फॉर x इज ग्रेटर देन -π/3 लेस देन π/3, जो cos x है वो ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 है। हमें चेक करना है इसके लिए, इंटरवल तो हमारा ये आ गया, हमें फंक्शन हमारे पास ये है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। -1/2 ऐड कर देंगे तो -1/2 प्लस cos x, दिस इम्प्लाइज, ये -1/2 ऐड कर दिया सब जगह तो ये हो गया 0 लेस देन 1/2, तो ये हो गया f डैश x, दिस इम्प्लाइज f डैश x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2। ये आपका थोड़ा सा रफ वर्क है। तो दिस इम्प्लाइज, अब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2, इसमें हमें सिर्फ मतलब ग्रेटर देन 0 से है, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। तो एफ एक्स फर्स्ट है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स, और 0 to π/2 के लिए मीन्स फर्स्ट इंटरवल के लिए साइन एक्स पॉजिटिव होता है, माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा, मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 for all x belongs to 0, π/2। तो this implies क्या होगा, strictly decreasing। सेकेंड देखते हैं, f(x) is equal to cos 2x। तो cos 2x के केस में f डैश x हो जाएगा आपके पास -2 sin 2x। तो x belongs to 0 to π/2, this implies जो 2x है दिस बिलोंग्स टू 0 to π, और 0 to π के लिए भी sin 2x पॉजिटिव होता है, तो -2 sin 2x नेगेटिव होगा, दिस इम्प्लाइज f डैश x क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2, दिस इम्प्लाइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स मीन्स साइन 2x। x बिलोंग्स टू 0, π/2, दिस इम्प्लाइज 2x बिलोंग्स टू 0, π, और 0 to π के लिए आपके पास जो साइन 2x है वो पॉजिटिव होगा, मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 for all x belongs to 0, π/2 means strictly increasing। पहले वाले दोनों strictly decreasing थे, अब ये strictly increasing आया। फोर्थ देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, सेक एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सेक स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2। वैसे भी देखिए सेक एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो शुरू के दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थे और लास्ट के दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग। तो चलिए उसे तो देखेंगे, फिलहाल हमारे पास एफ एक्स ये है, अब हमारे पास जो इसका एंगल है वो ये है और एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है ये, तो सबसे पहले इस एक्स को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/8 लेस देन इक्वल टू 5π/8। हमें एफ डैश एक्स जब करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos 2x प्लस π/4, तो cos थीटा मीन्स 2x प्लस π/4 को अगर हम थीटा एज्यूम कर लें तो हमें जो थीटा है cos थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें देखने के लिए जो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है वो देखना है। तो हमें x को इसको थीटा बनाना है, तो दिस इम्प्लाइज, तो बहुत सिंपल है, 2x हमें 2x प्लस π/4 करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 3π/4 लेस देन इक्वल टू 5π/4। दिस इम्प्लाइज π/4 ऐड कर दिया तो 2x प्लस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4π/4 मीन्स π, 6π/4 मीन्स 3π/2। अब हमारे पास एफ एक्स है साइन 2x प्लस π/4। अब आप π/4 को थीटा भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। तो ये हो गया एफ डैश एक्स हो जाएगा आपके पास cos थीटा, और cos थीटा π/2 टू 3π/2 मीन्स इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पर चलिए हम इसे ऐसे ही करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस π/4 एंड एफ डैश एक्स ये हो जाएगा हमारा cos 2x प्लस π/4 और फिर 2x प्लस π/4 का 2। अब देखिए 2x प्लस π/4 जो है ये है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू 3π/2 मीन्स इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये। x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। 0 to π मीन्स 0 to π/2 एंड π/2 to π। तो देखिए अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो ये तो क्लियर हो गया कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा 0 to π के लिए। तो ये आपके पास 0, ये π/2, ये π, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 0 to π के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड ही देखना है। तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos x, और 0 to π/2 के लिए फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू π, तो π/2 टू π मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0, दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मैंने बताया ये दोनों अपने आप डिफाइन कर रहे हैं कि थर्ड वाला ट्रू है, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसी तरह से एफ एक्स ये है हमारे पास इस इंटरवल में पाई टू 2π के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए अब ये 0, ये पाई, ये 2π, 0 to π के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पाई टू 2π के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। तो 0 to 2π के लिए थर्ड वाला ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज इक्वल टू है cos x
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है। अब साइन एक्स किस तरह की क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग माइनस साइन एक्स उसका रिवर्स हो जाएगी। तो फर्स्ट है एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई मीन्स इस इंटरवल की बात करें। इस इंटरवल पे जो साइन है वो नेगेटिव होगा। साइन अगर नेगेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स वो पॉजिटिव होगा। तो अब इतना अब हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए अगर डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख भी दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 0 टू पाई में f डैश x क्या होगा, देखिए 0 टू पाई का मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो माइनस साइन x नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और थर्ड क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड neither increasing nor decreasing। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ऑन -1, 1 बताना है। तो एफ डैश एक्स हम लोग पहले कर लेते हैं, तो 2x -1। अब हमें 0 -1, 1 मीन्स -1 और 1 इस इंटरवल के लिए वैल्यू बतानी है। तो अगर आप 2x -1 को देखें तो ये जो वैल्यू है ये अलग अलग इंटरवल पे, ये सपोज 0 है, इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे अलग अलग वेरी करेगी। तो इसके लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो था क्रिटिकल पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स जब एल्जेब्रिक हो तो आप सिंपल इसी तरह से करिए कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए, एक्स की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट आएगी। वो क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दीजिए रियल लाइन पे, और फिर आपके पास जो इनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो अप्लाई कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लिख भी देते हैं, चलिए क्रिटिकल पॉइंट 2x माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रफ वर्क है, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2। इस x इज इक्वल टू 1/2 को मार्क कर लीजिए रियल लाइन पे। तो ये हो गया आपके पास 1/2। अब इस 1/2 से इधर, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव होगा और इसके इधर ये फंक्शन ये नेगेटिव होगा। तो हमें क्या बताना है, -1 to 1। अब देखिए -1 कहाँ होगा, -1 तो यहाँ कहीं पे होगा और 1 यहाँ कहीं होगा। तो मीन्स ये -1 से लेके 1/2 तक नेगेटिव और 1/2 से लेके 1 तक पॉजिटिव। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल था, हमने रियल लाइन वो वाली ली जो हमारे पास ये इंटरवल है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स। ये देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। कहाँ पे 0 है, फॉर x बिलोंग्स टू -1, -1, 1 इंटरवल था, -1, 1 इंटरवल था, -1, 1/2, 1/2 पे क्लोज्ड। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1, 1/2। इसी तरह से यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, इंटरवल पे पॉजिटिव कहाँ पे है, 1/2 to 1 के लिए। तो फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो दिस इंप्लाइज x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x belongs to 1/2 to 1। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है -1 to 1 के लिए। आधे इंटरवल के लिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मीन्स एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 1।
पूरे रियल लाइन पे देखनी है। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा -1/x² + 1 और x² + 1 का 2x। अब देखिए ये जो 2/x² + 1 है ये तो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है और माइनस जो है ये आपका नेगेटिव क्वांटिटी है। अब x क्या होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर x नेगेटिव हुआ, x अगर नेगेटिव हुआ तो ये जो नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव, और अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। तो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं हेयर 2/1 + x², ये तो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज -2/1 + x², ये लेस देन 0 है। हमने शुरू के 2 स्टेप छोड़ दिए, यहां से कर दिया कि ये आपके पास 2/1 + x², ये वाला जो है ग्रेटर देन 0। दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो क्या होगा नाउ व्हेन x is less than 0, this implies -2x/1 + x² greater than 0, that is f dash x greater than 0. This implies fx is strictly increasing, and when x is greater than 0, this implies -2x/1 + x² is less than 0, that is f dash x is less than 0. This implies fx is strictly decreasing. तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पास पूरे रियल लाइन में जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इम्प्लाइज fx is neither increasing nor decreasing. तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।